एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है मांगेराम सैनी जी ने कि स्वामी जी ओशो ने मौन को बहुत महत्व दिया है, आप इस पर क्या कहते हैं, थोड़ा विस्तार से इसको स्पष्ट करें। मौन पर ओशो का जो कथन है, एक तरह से वो पूरा कथन इस तरह है उनका, ये कोट है उनका कि मेरा समर्थन केवल तुम्हारे मौन को है, दूसरी तुम्हारी किसी भी चीज़ को नहीं, भले ही वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। ये ओशो का कथन है मौन के ऊपर। और भी सभी बुद्धों ने एक तरह से इसी तथ्य को अपने अपने ढंग से अलग अलग रूपों में कहा है। और पूरी बात है कि मोक्ष, मुक्ति, जागरण ये सच में क्या है, अगर हमें से पाना है तो हमें से देर सबेर सबको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि समझे बिना कुछ होता नहीं। समझो एक व्यवस्था है प्रकृति की, जिसमें हम जीवन भर की विषमताओं से सीखते हैं और फिर अगले जन्म में एक तरह से एक नए अपग्रेड वर्जन में कहो, एक सुधरे रूप में, एक जागृत रूप में वाले एक तरह से कहो लेवल पर अगले जन्म में पैदा हुआ जाए। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, उसका एक हमारे लिए प्रशिक्षण स्थल है कहो। अपने को प्रकृति अपने को विकसित कर रही है, उसी के अंदर है हम, सारा प्रकृति का ही खेल है। लेकिन ये सारा का सारा जो इस तरह एक जन्म से दूसरे में जाना, सीखना, अपग्रेड होना, ये क्रमिक है, धीमी प्रोसेस है। विकसित होने का एक प्राकृतिक तरीका है जो सदा चलता ही रहता है। इसे विज्ञान एक तरह से इवोल्यूशन का नाम देता है, धीमा क्रमिक विकास। यहाँ सब धीमा होता है, सब हो रहा है, पता नहीं चलता। आप देखते हैं एक सुबह सूर्य निकल रहा है, किस तरह निकल रहा है पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी निकल जाता है धीरे धीरे। पत्ते आ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर हो, सारा धीमे धीमे एक धीमा कर्मिक विकास है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता के हिसाब से कहो एक तरह से उसको बनाया है, क्रियान्वित किया है, जिसको कि हम साधना कहते हैं। वो भी यही काम करती है, प्रकृति उसको धीमे उसमें कह रही है, ये थोड़ा अपने ढंग से थोड़ा स्पीडी वर्क है ये। और दोनों में काम एक ही होता है, चेतना का परिशुद्धिकरण, जागरण होता है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, एक तरह से कहो प्रकृति के हिसाब से बहुत लंबी है। और दूसरे में वो छोटी है, जो स्वनिर्मित है, खुद अपने को बनाने की प्रक्रिया है, वो एक तरह से साधना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि शुद्ध बुद्ध चेतना की अवस्था को प्राप्त किया जाए, जहाँ एक तरह से अपनी स्वतंत्रता हो, चाहे हम कुछ करें ना करें, कुछ हो ना हो, कुछ भी, मतलब पूरी मालकियत हो, एक चेतनता हो, एक जागरण हो। और सारी साधनाएं इसीलिए करनी पड़ती है ये मूल आधार को समझना होगा। सारी साधनाएं हमें इसीलिए करनी पड़ती हैं कि अनासक्ति नहीं है हमारे अंदर, हमारे पास। हम अनासक्त नहीं रह सकते, तटस्थ नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते। हम जल्दी जल्दी चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझ ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं। जहाँ हमारा मन गया, हमारी चेतना गई, वहीं शरीर फिर सारा वैसे ही होता है। हम जगह जगह अनेकों रूप में, चेतन अचेतन रूप में जुड़े हैं, फंसे हैं इसी सृष्टि के अंदर, इसी प्रकृति के अंदर। आसक्त हैं, हमारा जुड़ाव है, लगाव है, तादाद में, कुछ भी कहें, आसक्ति कहें। और इसे ही एक दूसरे ढंग से भी समझना होगा, जो और भी थोड़ा बारीक है। हम 70, 80 या 90 सालों में कुछ सीखते हैं, कुछ कमाते हैं, ज्ञान इकट्ठा किया जाता है, और चीज़ें बड़ी मेहनत से, बड़े तनाव झेल कर हम इकट्ठा करते हैं पूरे जीवन में। और आते हैं फिर मृत्यु का क्षण, जब सब छीना जा रहा है, हमें पता है, हमें पता चल जाता है कि अब हम जाने वाले हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत गहन पीड़ा का क्षण ये होता है। सारी मेहनत, सारा करा जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ कर भी नहीं सकते। और इससे भी डबल मुसीबत ये होती है कि सारा जीवन तो बेकार गया लगता ही है, ये भी पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे, कौन ले जा रहा है, क्या होगा, हाथ में कुछ भी नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी पीड़ा का एक तरह से अक्षण होता है। कुछ भी तो बस में नहीं है। और हमारे पुरानी मान्यताएं हैं, धार्मिक के जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद मुक्ति मिलती है, घटित होती है। वो सही बात है। बहुत धीमा धीमा प्रोसेस है जन्मों जन्मों वाला, पे प्रकृति का सिस्टम है। और इसी यात्रा को स्वनिर्मित ढंग से करना, बनाना, पाना, ये सारा का सारा साधना है। और साधना के 3 ही आधार होते हैं। बड़ी सीधी बात है, कहीं से चलो, कहीं से घूम फिर कर आओ, वही करने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ध्यान, मौन, एकांत। और मजे की बात है कि मरते समय भी तो यही होता है। इस पूरी बात को समझना है। सारा ध्यान मरते वक्त एक ही बिंदु पर आ जाता है। स्वयं के पूर्ण रूप से होने पर अपने में ही आ जाते हैं, क्योंकि पता है आगे तो कुछ है नहीं, होना नहीं, ना शरीर कर रहा, ना मन कर रहा, सब बस से बाहर है, तो हम अपने में आ जाते हैं। मजबूरी में एक पूर्ण निराशा का क्षण है। निराशा में वहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, हाथ में कुछ है नहीं, समय भी नहीं है, केंद्रित हो गए अपने में आगे। जीवन की तुलना में मृत्यु का क्षण सार्वधिक, एक तरह से कहूँ जागृत क्षण होता है, अपने में केंद्रित होने का क्षण होता है। पर अब समय नहीं है और जागरण भी अपना नहीं है। चलो जागरण हुआ, घटित हुआ, लेकिन मृत्यु के कारण, दूसरों की चीज़ के कारण, अपना तो कुछ भी नहीं है और आगे समय भी नहीं है। तो बहुत गहन निराशा का क्षण होता है। यानी जागरण आया लेकिन समय नहीं है और अपने कारण नहीं आ, बात फिर अधूरी के अधूरी रह गई। काश आदमी मृत्यु से पहले ही इतना ही निराश, हताश हो जाए, इतना ही जागृत हो जाए अपने ही कारण से, किसी कारण से, किसी ढंग से, किसी विधि से, तो यहीं से असली जागरण शुरू होता है। दूसरी चीज़ों के कारण, अपने कारण, अपनी साधना को, अपना ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी बुद्धि को, किसी भी कारण से अगर इतना ही जागृत हो जाए, इतना ही स्व केंद्रित हो जाए, तो यहीं से असली मुक्ति, असली मोक्ष शुरू होता है। ये कहो जब पूरे अपने में आ जाएंगे, वही मोक्ष कहलाएगा। अपने कारण, किसी दूसरे कारण नहीं। एक ही शर्त है, दूसरा हमेशा दूसरा ही होता है, चाहे वो कोई भी और क्यों ना हो, और कुछ भी क्यों ना हो, संबंधी हो, गुरु हो, भगवान ही क्यों ना हो, दूसरा दूसरा ही। और यही मुक्ति तो भगवान बनाती है, भगवान से मिलाती कहीं नहीं, भगवान से मिलना कहीं नहीं होता। भगवान अभी भी हैं, सब भगवान ही तो है, पूरा यूनिवर्स उसी का शरीर है, हम भी उसी के किस्से, हम भी भगवान हैं, लेकिन एक सोए हुए भगवान है, एक यांत्रिक भगवान है। और साधना का अर्थ है जागे हुए और चेतन भगवान बनना। सारी साधनाएं मृत्यु से मुक्ति की साधनाएं हैं। मृत्यु दुख है, वो भी जगाने के लिए, और जीवन के दुख हैं वो भी जगाने के लिए हैं। मृत्यु तो जगाती है, परोक्ष में, बिना परोक्ष में, सब वही जगाती है। और इसी कारण में हम तो उसको गलत ढंग से लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों ने उसको समझा है। हमारे ग्रंथों में मृत्यु को देवता तक कहा गया, मृत्यु देवता, क्योंकि मृत्यु में दुख होता है और दुख ही जगाता है, सुख हमेशा सुलाता है। बड़ी सीधी बात है। दुख में ही भगवान भी याद आता है, हम देखते हैं रोज। और साधना का, सारी साधना का एक नाम तपश्चर्या होता है, हम सब जानते हैं, जिसका अर्थ होता है तपाना। किसको तपाना? मन को तपाना, चेतना को तपाना, शरीर को तपाना, दुख को पैदा करना, स्वनिर्मित दुख को पैदा करना। पहले लोग शरीर को भी तपाते अग्नि में, वो भी एक विधि थी, कभी वो अलग बात है, उसका अलग सिस्टम बदल गया, उसको और ढंग से लोग करने लगे। तो ये सारी बात समझनी है। मन असली चीज़ है, हम अभी भी मन ही है, मन ही सारे हमारे होने का मालिक है सच में। और इसको तपाने का, साधने का, या कहो जगाने का एक ही सूत्र है। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, लोग समझते नहीं, गलत चीज़ों में सारा ध्यान लगाते हैं। वो सीधा तरीका है कि जो भी इसकी प्रवृत्तियाँ चली आ रही हैं, यांत्रिक आदतें, उन्हें नष्ट भ्रष्ट करना ही होगा किसी भी ढंग से, देर सबेर। आदतों का अर्थ ही यांत्रिकता है, यांत्रिकता का अर्थ ही बेहोशी है। आदतें मन की ताकत है और हमारी जंजीरें हैं। हम जितने भी छोटी मोटी चेतना भी हम हैं, वैसे तो सारा मन ही है, लेकिन फिर भी हम हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारा होना ही हमारी आत्मा है, हमारी ये फीलिंग ही हम है कि हम हैं, यही आत्मा है। आदतों से मुक्ति मन का जागरण है। आदतों से मुक्ति मात्र ही जागरण है।
यही जागरण स्व मालकियत है, परम स्वतंत्रता है। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने असली बात को जान लिया, खुद को जान लिया। दूसरों को जानना कोई मतलब नहीं होता, ना दूसरे की मान्यताओं का सम्मान अपमान का कोई मतलब होता है। अपना ज्ञान, अपना जागरण ही अपना है, वही असली ज्ञान है। और रही जीवन, जीवन में तो जो भी चीज़ें डाली हुई हैं, जो बंधन डाले हुए हैं, वो सब हमारे तो डाले हुए हैं। हमने उसको अर्थ दिए, हर चीज़ का एक परिभाषा दे दी, एक अर्थ दे दिया, एक वैल्यूएशन कर दी, एक मूल्य दे दिया। अपने आप ही अर्थ दिया, अपने आप ही अपने बनाए जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जीवन उन अर्थों को मानता नहीं, जीवन अपने ढंग से चलता है। परिभाषाएं हमारी, परिभाषाएं रोज टूटनी हैं, तो यही दुख है सारा जीवन का। जबकि हमें समझना होगा, जो आदमी जाग जाएगा उसे स्वयं का अनुभव हो जाएगा, विराट से मिलकर के एक सारे का गैर शक्ति का खेल है। उसकी लीला कहो, खेल कहो, कुछ भी हम उसको नाम दें, हम खुद ही बंधे हुए हैं, अपने आप अर्थ दिए, अपने आप मान्यताएं, अपना ही क्या ज्ञान है इकट्ठा, उसी ने हमको फंसा रखा है, जाने अनजाने में जो भी हमने किया है। और उसमें ज़्यादातर अनजाने में हुआ, क्योंकि हम शुरू से पैदा होते ही ऐसी चीज़ें सीखने लगते हैं जिनका हमारा कोई अनुभव नहीं, जिनकी सही गलत का कोई पैमाना नहीं, समाज शिक्षा इधर उधर ये वो, तो हम खुद ही तो फंसे हुए हैं, अनजाने में फंसे हुए हैं। जानबूझकर उन्हें निरर्थक समझकर गिराना साधना है, गिराना ही पड़ेगा, गिराते हैं, सारी साधना में यही होता है। और ध्यान, मौन, एकांत, ये तीनों तो मन की मौत हैं। उसकी आदतों का कहो, यांत्रिकता का कहो, अतिक्रमण सिखाती हैं तीनों मिलकर, उसके पार के जीवन में हमें ले जाती हैं, अतिक्रमण सिखाती हैं। ये तो त्रिपुटी एक तरह से ऐसी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो काम वो जीवन का एक साइकिल पूरा करते हैं, ऐसे ध्यान मौन एकांत ये भी एक साइकिल को पूरा करते हैं। ये स्वयं में लाते हैं, और स्वयं में पूरी तरह से हो आना ही मोक्ष है। सबसे सीधी परिभाषा है, स्वयं में पूरी तरह से हो आना ही मोक्ष है। कैसे आते हैं ये सवाल अलग है, इसकी कोई यहाँ वो नहीं है। यही मुक्ति है, स्वयं में हो आना ही मुक्ति है, वही जागरण है, वही स्वतंत्रता है। और अब एक और अंतिम तथ्य हमें समझ लेना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारा मन जल्दी इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच है। यदि आप एक भी मौन को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, ये सवाल ही नहीं है, उसे संकल्प के अनुसार पूरा कर लेते हैं जो आपने संकल्प लिया है, तो आपने इतना सीख लिया, इतना अपने को विकसित कर लिया, इतना मन से मुक्त हो गए, जितना कि आप एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाने में सीखते हैं। क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में हम अवचेतन रूप से जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, अचेतन है। और ये एक चेतन प्रक्रिया है, इसमें भी दुख है, मौन में भी वही कष्ट होता है। मौन में मन खुश नहीं होता पूरा, ना शरीर को एडजस्ट होता है, उसको भी समय लगता है एडजस्ट होने में, मन को भी लगता है, दोनों को कष्ट होता है। तो ये एक तरह से मन का चेतन कष्ट है, हम जानबूझकर मन को कष्ट दे रहे हैं। इसमें भी उतने विकसित होंगे यदि संकल्प पूरा करते हैं जितना एक जन्म से दूसरे में, क्योंकि वहाँ जरा सा होते हैं, नाम मात्र होते हैं, और वही प्रकृति में चले गए, फिर पता भी नहीं अगले मर्श का असर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं, पिछले जन्म होगा कितने जन्म। तो एक तरह से प्रकृति में सब अवचेतन में होता है, ध्यान में चेतन होता है। ये इस तरह की कई मूर्तियाँ होती हैं, इन पर कभी अलग से बात करेंगे। तो ये एक संकल्प, एक मौन पूरा करना, इस पर बड़ी लंबी बातें और फिर अलग करेंगे, लेकिन अगर एक संकल्प पूरा करते तो समझो आप कुछ जाग गए। शायद इतना एक जन्म में जागे ना जागे, जागते तो है ही हर जन्म में हम कुछ ना कुछ। तो ये चेतन रूप से है, ध्यान चेतन रूप से जागरण है, चेतन रूप से अपने ही मन के खिलाफ एक काम है, अपनी शक्ति बढ़ाना है, उसकी कम करना है। और हमेशा एक और सूत्र है, चेतन रूप से कुछ किया हुआ ही अस्थायी परिणाम लाता है, परमानेंट। आप दुख झेल रहे हो, अभी भी हम सब झेलते हैं जीवन में, और भी जीवधारी झेल, लेकिन अचेतन यांत्रिक झेल रहे हैं, बस कभी भाग्य का मान लिया, कभी किसी का मान लिया, कभी अपने आलस में नहीं कुछ कर रहे। ये अचेतन झेलना से कुछ नहीं होता, जन्मों जन्मों भर झेलते रहो। चेतन रूप से झेलो, दुख भी झेलना चेतन रूप से झेलो, कोई दिक्कत नहीं, वो दूर नहीं होगा, तुरंत समय लेगा,
लेकिन चेतन रूप से झेलोगे तो चेतन मन उस पर अपने आप ही काम शुरू कर देगा, क्योंकि आप उससे समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, पता है दुख है, तो चेतन रूप अपने आप ही, बस आप चेतन रूप से दुख को झेलो, वो अपने आप ही ये समझना शुरू कर देगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है दुख। पहले धीरे धीरे कारणों को समझ लेगा अगर आप चेतन रूप से झेल रहे हैं, और फिर वही चेतन माइंड, हमारा चेतन माइंड तो कल चेतना बनना है, वही फिर उसके समाधान भी ढूंढ लेगा, अपने आप आ जाएगा सारा। लेकिन चेतनता जरूरी है, चेतनता में ही सब चीज़ें आती हैं। अचेतन रूप में कुछ नहीं आता, सिर्फ हम सोते हैं, नीचे गिरते हैं, डिग्रेड होते हैं चेतना के तल पर। तो दुख भी झेलना, उसको भी चेतन झेलो, कुछ भी करो चेतन करो, कुछ भी कर रहे हो सवाल से चेतन ढंग से जानते बूझते हुए करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, यही हमें कल जगाएगा। भले ही दुख भी है, नो प्रॉब्लम, दुख आएगा जाएगा, लेकिन जाएगा तभी तब आप चेतन रूप से उसको फेस करोगे, उसमें जियोगे। तो एक तरह से चेतन रूप से कुछ भी, ध्यान भी एक चेतन प्रयास है जागने का। यही सारे चेतन किए गई जो चीज़ें वही स्थायी परिणाम लाती हैं, और हमारे एक तरह से कहो चेतना के विकास को, जीवन के विकास को एक अलग उस पर तल पर ले जाती हैं, धीरे धीरे हमें बाहर ले जाती हैं मन के जाल से, मन के जगह से। तो बड़ी सीधी बात है कि एक साधक को तो ध्यान, मौन, एकांत में जाते ही रहना चाहिए अगर उसे सच में मुक्त होना है, सच में कुछ पाना है या होना है, जागना है। इसके अलावा और कोई तरीका है भी नहीं। और तो सारी इससे पहले की चीज़ें हो सकते हैं, प्राइमरी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन असली बात तो ध्यान, मौन, एकांति है। इसलिए उसने दिया है, सभी बुद्धों ने दिया, अपने अपने ढंग से दिया है। तो ये चीज़ें तो एक साधक को सबसे पहले माननी, जाननी, करनी, और फिर यही होना है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को एक तरह से मेरा प्रणाम।